इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंपीरियल गेट का सीन दिखाया जाता है जहां पे फ्लावर वैली का यंग मास्टर जांग चैंग वो कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार रहा था। वहीं पे ब्लैक ड्रैगन, दी गुआन और शी हाउ का सेकेंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर और हुआंग शी हाउ के अदर फ्रेंड्स मिल करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की धज्जियां उड़ा रहे थे। और इन सब को असल में लीड कर रहा होता है एम्परर हुआंग चाओ। उनके हाथ में ग्रैंड एल्डर का बैटल फ्लैग होता है। उसका इस्तेमाल करके वो अपने सारे ही फॉरेन रैलम के अपोनेंट्स को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। तभी एक मैसेंजर एम्परर हुआंग चाओ के पास आकर के कुछ बताता है और तुरंत वहां से चला जाता है। तभी एम्परर हुआंग चाओ कहते हैं कि कमाल हो गया, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, क्या वॉरियर निकला हमारा शियाओ। तभी वो सभी लोगों से कहते हैं कि सब सुनो, शीहाओ ने फॉरेन रैलम के बीस्ट गॉड फॉरेस्ट को फाड़ कर रख दिया है और फॉरेन रैलम के 23 रॉयल क्लैन के पावरफुल यंग वॉरियर और 39 रैलम के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर सबको शीहाओ ने मौत के घाट उतार दिया है। तभी वहां पे ब्लैक ड्रैगन दी गुआन फ्लावर वैली के यंग मास्टर जांग चैंग से कहता है कि हमने कभी शीहाओ को अपना अपोनेंट माना था जिसे हम क्रॉस करना चाहते थे। अब हम उससे पीछे भला कैसे रह सकते हैं। उन फॉरेन रैलम के कचड़ों को हमें यहीं पे ख़त्म करना होगा, इनकी औकात हमें दिखानी होगी। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर चार्ज करो, सबको ख़त्म कर दो। ये कहने के साथ वो लोग बहुत ही तेज़ी से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मार रहे होते हैं। इस चीज़ को देख करके एम्परर हुआंग चाओ कहते हैं कि शी हाओ को रेस्क्यू करने वाली स्क्वाड कुछ देर पहले ही निकली थी। मुझे भरोसा है वो शी हाओ को जल्दी सेफ वापस ले आएंगे। और साथियों, हर जनरेशन अपना चैंपियन खुद पैदा करता है, इसलिए फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को उनकी औकात दिखा दो। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम बीस्ट गॉड फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहां पे 3 कल्टीवेटर 9 हेवेंस के, जिनका नाम होता है जानवू जियान, जुईपू और जुईशी। जहां पे जानवू जियान इनका लीडर कहता है कि ध्यान से सर्च करो, रास्ते पर ब्लड बिखरा हुआ है, शीहाओ जरूर बुरी तरीके से जख्मी हुआ होगा। और तभी उन लोगों के सामने एक रोशनी चमकती है और वो लोग तुरंत उस रोशनी के करीब आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उनके सामने मजे से शीहाओ स्पिरिचुअल वाटर पी रहा होता है। तभी जानवू जियांग कहता है कि जरा शीहाओ की आंखों को देखो, कितनी टेरिफाइंग लग रही है और इतने डेस्परेट सिचुएशन में सरवाइव करना और टूटने के बजाय उसका किलिंग इंटेंट और भी ज़्यादा फियरलेस हो गया है। तभी शियाओ अपने दाला इमॉर्टल शॉट को उन लोगों की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है कि कौन है वहाँ। तभी जान वुजियान कहता है कि क्या तुम शियाओ हो? शियाओ हाँ बोलता है। तभी जान वुजियान कहता है कि यंग फ्रेंड, हम इंपीरियल गेट से आए हैं, ग्रैंड एल्डर ने हमें भेजा है तुम्हें सेफली वापस ले जाने के लिए। तभी एक सोल्जर अपने कंधे पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर को ला करके सीधा शीहाओ के सामने पटकता है। तभी शीहाओ उस कल्टीवेटर की डेथ बॉडी को देख के कहता है कि ये उनमें से एक था जो मुझे हंट कर रहा था। वहां पे शीहाओ जान वो जियांग को देख के कहता है कि मैं पहले ही इस ओल्ड मैन को देख चुका हूँ बैटल फील्ड के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है। ये कहने के साथ शिया उन लोगों से कहता है कि यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। शियाओ मुड़ करके वहां से जाने लगता है, मगर उसे जाता हुआ देख करके जान वो जियांग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ यंग फ्रेंड रुक जाओ। ये कहने के साथ वो अपने पास से एक बग्गी को बाहर निकालता है और शीहाओ से कहता है कि डेंजर हो या ना हो, हम फिर भी आए हैं तुम जैसे एक वॉरियर के लिए, कुछ स्ट्रांग फाइटर खोना भी मंजूर है हमें। ये कहने के साथ वो शीहाओ के साथ सीधा ही उस बग्गी के अंदर सवार हो जाता है। तभी शीहाओ के हाथ में वो वुड बॉक्स को देख करके जान वो जियांग कहता है कि यंग फ्रेंड, जो ट्रेजर तुमने हासिल किया है, क्या ये ओल्ड वन एक बार देख सकता है उसे? तभी वहां पे शीहाओ जान वो जियांग को वो बॉक्स देते हुए कहता है कि ये बॉक्स वाकई ही ऑर्डिनरी नहीं है, अभी तक मुझे इसे ओपन करने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। तभी जान वो जियांग उस बॉक्स को देखते हुए कहता है कि लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड है, जब तुम्हें ये मिला था उस मिस्टीरियस जगह में
कोई अजीब सा साइन या कोई विजन कुछ भी हुआ था तुम्हारी नज़रों के सामने? तभी शियाओ कहता है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। तभी जुई पू कहता है कि तुम सच नहीं बोल रहे हो शियाओ। जब कोई हेवन डिफाइनिंग ट्रेजर दुनिया में अपीयर होता है तो डिवाइन रूइंस और सस्पिशियस साइन उसके साथ ही अपीयर होते हैं, और वही शायद इस बॉक्स को ओपन करने की होती है। क्या तुम अपनी सेल्फिशनेस में उन्हें छुपा रहे हो? और क्या तुम शिहाओ पूरी की पूरी फॉर्च्यून और डेस्टिनी सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हो? तभी शिहाओ कहता है कि मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस ट्रेजर को हासिल किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और अगर इसके अंदर इंपीरियल गेट को बदलने की ताकत है तो मैं खुद ग्रैंड एल्डर को ये दे दूंगा। मुझे तुम्हारी जजमेंट की कोई जरूरत नहीं। अभी वहां पे शीहाओ की बात को सुनकर के शी सुई भड़क जाता है और वो गुस्से में आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी जान वो जियांग उसे रोक देता है और शीहाओ से उसके और अपने साथी के बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज गलत मत समझना यंग फ्रेंड, इन लोगों के शब्द हद पार कर गए हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मगर हम सब इंपीरियल गेट की चिंता में चल रहे हैं। इस पूरी जर्नी में हमने हर कदम पर खून बहाया है, बहुत सारे कॉमरेड्स गिर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे कुछ भी याद आ रहा हो इस बॉक्स से रिलेटेड तो हमें बताओ। तभी शीहाओ अपने मन में कहता है कि मेरे दिल में सुकून नहीं है, ये फीलिंग बिल्कुल वही है जो मुझे डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में हंट किया जा रहा था तब महसूस हुई थी। इस चीज़ को याद करते हुए शीहाओ की सिक्स सेंस उसे अलर्ट कर रही होती है। शीहाओ डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज की सारी बातों को याद करते हुए कहता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये कहने के साथ शीहाओ कहता है कि मुझे कुछ तो याद आया। तभी जानवो जियांग कहता है कि क्या तुम्हें कुछ सच में याद आ गया, प्लीज़ हमें बताओ। उसकी एक्साइटमेंट को देख करके शीहाओ कहता है कि तब ये वुडन बॉक्स एक पल के लिए अजीब सी लाइट के पैटर्न में फ्लैश हुआ था। ये कहने के साथ शीहाओ इमॉर्टल स्लेइंग अटैक को अपने फिंगर के अंदर समन करके उस बॉक्स के ऊपर इधर उधर घुमाने लगता और कहता है कि अब मैंने सोचा नहीं था क्या वो वाकई कनेक्ट हो सकता है इससे, इसलिए सीनियर प्लीज एक नज़र इस पर डालिए। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी फिंगर को उठा करके उस जानवो जियांग के फोरहेड के ऊपर रख देता है। जानवो जियांग की आंखें एकदम चमक जाती है जैसे कि उसके हाथ लॉटरी लग गई है। मगर तभी शीहाओ एक लेजर बीम अटैक करने के साथ साथ जियांग वो जियांग की खोपड़ी को फाड़ करके रख देता है और उस जुई पू को गर्दन से पकड़ के बग्गी से बाहर घसीट के ले आता है और कहता है कि जैसे मुझे शक था, तुम सब इंपीरियल गेट के वॉरियर हो जिन्हें 9 हेवन और 10 अर्थ ने राइज और न्यूट्रेट किया, और फिर भी तुमने अपने ही होमलैंड के साथ गद्दारी की। फॉरेन रैलम के लोगों के साथ तुम मिल गए, कुत्तों की तरह उनके पैरों पे पड़ गए। बेशरम, खुद को इंसान कहते हो, तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। ये कहने के साथ शीहाओ उस जुई पुई को टांग देता है। तभी उसका साथी जुई शुई कहता है कि एरोगेंट चाइल्ड, 9 हेवन 10 अर्थ बिखर रहे हैं और उसका तबाह होना तय है। जब एरा रीसेट होगा और हम इमॉर्टल एंसेस्टर बनकर उठेंगे तो हम सारे क्लैन को फिर से ग्लोरी की तरह लीड करेंगे। तभी शीहाओ कहता है कि फॉरेन रैलम के पैरों में गिरकर डॉग की तरह जीने वाले तुम लोगों के खून के अंदर से मुझे गद्दारी की बू आ रही है और तुम लोग इमॉर्टल एंसेस्टर बनने का सपना देख रहे हो। बताओ इंपीरियल गेट के किस क्लैन से हो तुम लोग? ये कहने के साथ शीहाओ जुई पुई की गर्दन को कस के दबा देता है और सोल सर्च टेक्निक को परफॉर्म करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर 9 हेवन के अंदर ये लोग किस क्लैन से बिलोंग करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जुई पुई के फोरहेड के ऊपर सोल सील अपीयर हो जाती है जिसे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने लगाया था, और तभी जुई पुई की बॉडी वहाँ पे क्रैक होने लगती है। उसे तड़पता हुआ देख करके शीहाओ मुस्कुरा रहा होता है और एक धमाके के साथ जुई पुई मारा जाता है। तभी शीहाओ उसकी बॉडी को जमीन पे फेंकते हुए कहता है कि रहने दो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के दिन मैं तुम सबको एक एक करके फाड़ डालूंगा। ये कहने के साथ शीहाओ उसी रेड फॉरेस्ट की ओर बढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे अब फॉरेन रैलम के और भी कई सारे कल्टीवेटर्स लग जाते हैं। अभी वहां पे शीहाओ फॉरेन रैलम के उन सारे अदर कल्टीवेटर्स को देख के कहता है कि तुम सब फॉरेन रैलम की 1000 स्ट्रॉन्ग माइटी आर्मी हो, आओ सारे के सारे आओ, मैं तुम सबको यहीं दफना दूंगा। ये कहने के साथ शीहाओ के ऊपर अब मल्टीपल अटैक हो रहे थे, मगर तभी शीहाओ उस रेड फॉरेस्ट की ओर बढ़ते हुए कहता है कि बस मैं उस रेड फॉरेस्ट के बेहद करीब पहुंचने वाला हूँ,
अगर मरना है तो फिर साथ में ही मरेंगे। ये कहने के साथ शिहाओ आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके नीचे एक जाइंट सा एंशियंट फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है और वो सीधा ही शिहाओ को अपने अंदर खींच लेता है। शिहाओ पल भर में टेलीपोर्ट होकर के एक मिस्टीरियस सी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। उसके सामने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और तभी शिहाओ के सामने एक ड्रैगन अपीयर होता है और शिहाओ को उस ड्रैगन की पास्ट मेमोरी नजर आती है, जहाँ पे वो ड्रैगन किसी एंशियंट फॉर्मेशन से चारों ही तरफ से घिर चुका था और वही फॉर्मेशन उसे पूरी ही तरीके से एक जगह पे सील कर दिया था और उसकी जान धीरे धीरे वहां निकल रही थी। शिहाओ उस ड्रैगन की आंखों में देख रहा था जिसके अंदर से खून धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। तभी वही फॉर्मेशन फिर से अपीयर होता है। फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स भी उसके अंदर खींचे चले आते हैं और वो लोग भी शिहाओ की ही तरह उस ड्रैगन की आंखों में देखने लगते हैं, जहाँ पे उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर अचानक से लगने लगता है। वो सब के सब जमीन के अंदर धंसने लगते हैं, यहाँ तक कि शिहाओ भी सही ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी फॉरेन रैलम का गोल्डन लॉयन आराम से चलते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये ड्रैगन जानबूझकर अपनी 5 सेंस और 9 परसेप्शन को सील कर चुका है। अपनी वाइटल एनर्जी को अंदर दबाकर खुद को लाइफ और डेथ के बीच लटकाया रखा है। कुछ मत सोचो, जब तक तुम सोचोगे नहीं तुम सेफ हो। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि ये अभी सेल्फ सील्ड स्टेट में है, वरना जिस पल तुमने इससे एक झलक देखा उसी पल तुम्हारी सोल और स्पिरिट दोनों चल कर राख हो जाएगी। तुम यहीं खड़े खड़े मर जाते। तभी वहां पे शिहाओ अपने मन में कहता है कि ये ड्रैगन अनकॉन्शियसनेस सील्ड स्टेट पर है, मगर इसका प्रेशर एक दून ई रैलम के कल्टीवेटर को पागल करके उसे मार सकता है। अगर ये ड्रैगन सच में जिंदा होता तो आखिर ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होता। तभी वहां पे फॉरेन रैलम का वो गोल्डन लॉयन आगे बढ़ते हुए शिहाओ की तरफ कहता है कि इमॉर्टल एंशिएंट एज में ये ड्रैगन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैकबोन था। इसने ट्रू ड्रैगन के साथ खूनी जंग लड़ी है। सिर्फ ग्रेट अंडर हेवन का टाइटल जीतने के लिए कॉम्पिटिट इसने किया था। हाँ, सही सुना तुम लोगों ने, ये कोई और नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नाम तियान जियान दी ड्रैगन है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।